22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसारण घाटी में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया, जिससे पूरे देश में एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा और दुख की लहर दौड़ गई। इस हमले में कम से कम 28 लोग मारे गए और 20 से अधिक घायल हुए। हमलावरों ने कश्मीर के इस खूबसूरत इलाके में शांति को भंग करने की कोशिश की, जहां भारतीय और विदेशी पर्यटक अक्सर आते हैं। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है, जो कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए सक्रिय रहता है। इस हमले ने न केवल कश्मीर बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि आतंकवाद के खतरे से आज भी हम सभी को जूझना पड़ रहा है। हमले के बाद भारतीय सरकार ने पाकिस्तान से अपने उच्चायुक्त को तलब किया और पाकिस्तान के सभी रक्षा सलाहकारों को 7 दिनों के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया। भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया और एक प्रमुख सीमा चौकी को बंद कर दिया ताकि पाकिस्तान पर दबाव डाला जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे कायरतापूर्ण और निंदनीय बताया। उन्होंने हमलावरों को कड़ी सजा दिलाने का वचन दिया और देशवासियों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे गंभीर रूप से परेशान करने वाला बताते हुए भारत के साथ अपनी एकजुटता जाहिर की। फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक नेताओं ने भी भारत के साथ खड़े होने की बात की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। वहीं पाकिस्तान ने इस हमले से खुद को अलग करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने इसे पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को बढ़ावा देने के रूप में देखा। इसके बाद दुनिया भर के मीडिया ने इस हमले को प्रमुखता से कवर किया और इसे कश्मीर में पर्यटकों पर हुआ सबसे घातक हमला बताया। इस हमले ने यह सिद्ध कर दिया कि पाकिस्तान में आतंकवाद की फैली हुई घातक गतिविधियां अभी भी जारी हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। सरकार ने मारे गए लोगों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है और घायलों का इलाज जारी है। इस हमले से भारतीय जनता का आत्मविश्वास और साहस नहीं टूटा है, बल्कि यह हमें यह याद दिलाता है कि आतंकवाद का सफाया तभी होगा जब हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। ऐसे हमलों को भारत कभी भी हल्के में नहीं लेगा और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा। भारत का यह कड़ा संदेश है कि इस प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन के फैसले पर रोक लगाते हुए वॉइस ऑफ अमेरिका की क्षमता को बहाल करने का निर्देश दिया है। अब नजर डालते हैं चीन पर, जहां अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। चीन ने अपने मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन शेंझू 20 के लिए अंतिम तैयारी पूरी कर ली है। इसके अलावा चीन ने केन्या के साथ एक नया समझौता किया है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। अब खबर रूस से, जहां यूक्रेन के साथ जारी तनाव के बीच एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। रूस ने राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले के बाद एक बार फिर दुनिया भर में चिंता का माहौल है और सभी की निगाहें अब रूस और यूक्रेन के बीच आगे की स्थिति पर टिकी हुई हैं। जापान से एक दिलचस्प खबर है, खासकर वीडियो गेम प्रेमियों के लिए। निंटेंडो ने घोषणा की है कि उनके बहुप्रतीक्षित गेमिंग कंसोल निंटेंडो स्विच 2 के लिए केवल जापान में ही लगभग 22 लाख लोगों ने आवेदन किया है। अब चलते हैं यूरोप, जहां जर्मनी ने अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार शुल्क विवाद को सुलझाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। यूनाइटेड किंगडम में 2025 की रणनीतिक रक्षा समीक्षा जारी है, जो लेबर सरकार द्वारा 2003 के बाद पहली बार की जा रही है। फ्रांस ने आतंकी खतरों और अनियमित प्रवास के मद्देनजर अपनी आंतरिक सीमाओं पर नियंत्रण अप्रैल 2025 तक बढ़ा दिया है। ब्राजील ने 2025 में भीषण आग लगने की आशंका के मद्देनजर राष्ट्रीय पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है। कनाडा में आगामी चुनावों पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों और क्षेत्रीय अधिग्रहण की धमकियों का गहरा प्रभाव पड़ा है। इटली में आजादी दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा आयोजित कम प्रोफाइल समारोहों को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।
ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में जनवरी से जारी बाढ़ ने अब तक 27 लोगों की जान ले ली है। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति मून जे-इन पर भ्रष्टाचार के आरोप में अभियोग लगाया गया है। तुर्की के इस्तांबुल शहर के पास मरमारा सागर में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है, जिससे 359 लोग घायल हो गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 से 23 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा किया, जहां उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। इजराइल ने गाजा पट्टी में हालिया हवाई हमलों में कम से कम 45 लोगों की जान ले ली है। स्पेन में 2025 की पहली तिमाही में लग्जरी विला बुकिंग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इंडोनेशिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के तहत राज्य के स्वामित्व वाली ऊर्जा कंपनियों के कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। स्वीडन में डिस्ट्रिक्ट मेटल्स कॉर्प ने टॉमटेबो परियोजना में ड्रिलिंग अपडेट प्रदान किया है, जिससे क्षेत्र में खनिज संसाधनों की खोज में प्रगति हुई है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खबरें। हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको दुनिया की हर अहम घटना से रूबरू कराएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक